आपकी ज़ोरदार तालियों के बीच हमारे प्यारे रमाकांत जी। रमाकांत जी आ जाइए। सबको, उपस्थित जनों को, सबको हृदय से प्रणाम। अच्छा, आज का विषय है सनातन विनम्र एवं धर्मानुसार। सनातन तो हमेशा से विनम्र रहा है, हजारों साल से। कभी भी दुनिया में दिक्कत आई, चाहे पारसी हो चाहे पोलैंड में हो, सबको आश्रय दिया है हमारे सनातन धर्म ने। आप देखो, जितने भी दुनिया में दिक्कत आई, और शायद मेरे ख्याल से हमारा ही एक दुनिया में ऐसा धर्म है, सनातन धर्म, जिसमें कि व्यवहारशीलता, विनम्रता कूट कूट के भरी हुई है, और शायद ही किसी धर्म में हो। जैसे, अच्छा, मैं दो तीन छोटे फटाफट ख़त्म करने के लिए अशोक जी के प्रसंग को बोलता हूँ कि जैसे उन्होंने बोला कि वो मरने पे बोला कि मैं 13वीं 5,000 आदमी आए। मैंने प्रैक्टिकल देखा, हमारी सिस्टर के ससुर भगवान दास जी मोरिजा वाला, कोटपुतली से हैं वो लोग, और उन्होंने अपनी लाइफ में जितना कमाया, ये दिल्ली का जो शेयर बाज़ार है, जो बिल्डिंग आसफ अली रोड पे है, वो भी उन्होंने बनाई थी। एक प्लॉट की बजाय 2 प्लॉट अपने पैसे खरीद के उन्होंने बनाई। ओह, लाइफ में जितना पैसा कमाया सब दान में दिया। उनकी वहाँ पे धर्मशाला, हॉस्पिटल और उनकी मूर्तियाँ सब लगी हुई हैं। जब वो निगम बोध घाट पे जब वो उनका संस्कार हो रहा था, तब मैंने पहली बार देखा कि लोग कोने में जगह जगह रो रहे हैं। और आज देखता हूँ मैं, एयर कंडीशन वो बन गया है निगम बोध घाट पे, जो मैं अच्छा नहीं समझता। अंदर आपका कोई परिजन या आपका मित्र जिनको आप देख रहे हो कि वो उनका संस्कार हो रहा है, और हम एयर कंडीशन में मोबाइल पे बातें करते हैं। वहाँ मैंने देखा था कि व्यवहार कुशलता क्या होनी चाहिए आदमी की। इतने लोग रो रहे थे जब उनका संस्कार हो रहा था। तो मैं चाहता हूँ कि आदमी वो बने, अपना व्यवहार सिर्फ ये कि जब संस्कार हो रहा हो तो असली आंसू कहीं किसी कोने में लोग आपको दें। बस इतना व्यवहार यदि आप रख लें तो मैं समझता हूँ आपकी ज़िंदगी सफल है। दूसरी चीज़, आज जो जैसे हमारे सुरेश जी बोले, वो विषय तो नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ वो बोलना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। ना मैं पॉलिटिकल हूँ कोई, ठीक है, हमारे समधी हैं सब पॉलिटिकल, लेकिन मैं कोई पॉलिटिकल नहीं हूँ। सुरेश जी ने समस्या बताई, आज जो पूरा हमारा सनातन सिमटता जा रहा है। आज दरियागंज जैसी जगह में जो 10 करोड़ का कोई प्लॉट बेचता था, आज 4 करोड़ का नहीं बिक रहा उनका। पहले गोलचा के पीछे थे, अब गोलचा के आगे भी आ गए हैं। तो ये धीरे धीरे ऐसे जो ये समस्या बढ़ती जा रही है, तो जब सनातन ही नहीं बचेगा, हम सनातनी नहीं बचेंगे, तो हमें इस विषय पे गंभीरता से सोचना चाहिए और उसका क्या इलाज है। इलाज तो देखो खाली योगी जी मोदी जी नहीं कर लेंगे, हमें खुद भी करना चाहिए। मैं एक अपनी बात बताता हूँ कि मेरे साले ही हैं, जैसे वो मेरे को बोले मैं तो कांग्रेसी हूँ, मैं मोदी जी को इतना नहीं मानता, तो मैंने मजाक में कहता हूँ तो पप्पू है। तो बोला मैं आपसे बात नहीं करता जिया जी, मत कर भाई तू। तो हमें ऐसा बनना पड़ेगा कि जो हमारे, आज जैसे मैं पीतमपुरा हर्षयार में रहता हूँ, वहाँ पे भी कुछ लोग, जैसे मैं मोदी जी के फेवर में व्हाट्सएप डालता था, वो डालता था, तो वो अपने कांग्रेस के या आप वालों के डालते हैं। तो मैं इतना ज़बरदस्त जवाब देता था उनका वो, कि आज किसी की हिम्मत नहीं होती। सबको पता है कि यदि मैंने उनका डाल दिया किसी के फेवर में, तो मैं कोई पॉलिटिकल नहीं हूँ, ना मेरे को कोई, लेकिन आज प्रत्यक्ष में हमें देव पुरुष मोदी जी जैसे दिख रहे हैं, तो हम कम से कम उनका साथ तो दे सकते हैं सनातन को बचाने के लिए। सिर्फ वही है आज, योगी जी, मोदी जी। हम ये सारी बातें सनातन की, विनम्रता की, व्यवहार कुशलता की, अच्छा व्यवहार कुशल पे बात करते हैं, उस पर भी हमारे सनातन में देखो 2 चीज़ें हैं, एक प्रभु राम है, एक प्रभु कृष्ण है। दोनों व्यवहार में करने पड़ेंगे। हम जहाँ पे जैसा, अब लिखा है कि जैसा जो करे वैसा व्यवहार करो। आप राम जी के हिसाब से व्यवहार कर रहे हैं तो आप ठीक है, हम सनातनी हैं, हम तो कभी आज तक दुनिया में ऐसा नहीं हुआ कि हमने किसी के ऊपर आक्रमण किया हो, आज तक का इतिहास है। लेकिन कृष्ण ने वो नहीं बोला, कृष्ण ने
अर्जुन को कहा अपने ही रिश्तेदारों को बेशक मारना पड़े, यदि धर्म बचाना है तो करना चाहिए। तो आज हम सबको ये चाहिए कि हम सब, जो बेशक हमारा सगा भाई भी है, सगा रिश्तेदार भी है, यदि वो हमारे धर्म से इधर उधर जाता है, और जो प्रत्यक्ष हमारे देवता दिखते हैं मोदी जी, जो हमें बचा रहे हैं 16 घंटे 18 घंटे हमारे लिए कर रहे हैं, हमारे सनातन के लिए तो कर रहे हैं। आज मेरी ससुराल बनारस है, ये मेरी विशेष बैठी है। जब हम बनारस में मंदिर जाते थे शिव जी के, और रियली जैसे आपने सुना भी होगा गलियों में से और इतनी गंदगी में से, मतलब मैं बता नहीं सकता। उनका सामने ही थोड़ा सा रविंद्रपुरी में जहाँ मोदी जी का है वहीं मकान है, जालान लोग हैं, वो बहुत फेमस है। तो इतनी गंदगी में से जाते थे हम, जगह जगह लेट्रिन है, पेशाब है, और आज क्या मोदी जी ने बनाया है और क्या मंदिर का रूप दिया है। और जितने मंदिर हैं कोई सोच सकता था? आज हम सनातन बच रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो बस सबसे रिक्वेस्ट ये है कि कैसे हम उसको बचाएं, कैसे हम सहयोग करें। बल्कि मैं तो ये भी मन में आ गई बात, वो भी बोल देता हूँ कि जो आज हम सब समर्थ पुरुष हैं, हम लड़ने नहीं जा सकते। आज जैसे हम पिट के मेवात में पिट रहे हैं, सब जगह पिट रहे हैं, तो हम कम से कम जो हमारे लड़ने वाले लोग हैं उनका साथ तो दें। चाहे बजरंग दल है, चाहे विश्व हिंदू परिषद है, चाहे बीजेपी है, हम उसको तन मन धन से, आप धन दीजिए। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, हम लोग जैसे भंडारा वगैरह कराते हैं, ये ना करा के गौशाला में दान करें, गाय बचाएं हमारी, जो हमारे सनातन की एक बहुत बड़ी स्तंभ है, हमारी पृथ्वी का स्तंभ है एक बहुत। गाय नहीं है तो जमीन भी नहीं है। और इसी तरह से हम वो धन जो भी है, हम अपने इन जो कुछ हमारे जो बच्चे कर सकते हैं, आज जवान बच्चे हैं, हमें उनका साथ देना चाहिए। चाहे हथियारों से दें, चाहे धन से दें, जो भी कर सके हमें वो करना चाहिए। यदि वो नहीं करेंगे तो आगे वाला भविष्य बड़ा अंधकार में है। धन्यवाद।